बच्चों का नाम तैमूर रखते हैं, दारा शिकोह नहीं रखते। इस देश की बदकिस्मती की सही लोगों की सही पहचान करने वाले लोगों को पूछा नहीं जाता। लेकिन 2014 में जो पूछ आपने की, जो सही प्रश्न आपने उठाए, उन प्रश्नों के जो सही जवाब आपने टिक किए, उसका लाभ पूरे देश को मिल रहा है। और उसी लाभ के कारण आज हम सब सिर उठा के कह सकते हैं कि हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक की, हाँ डिमोनेटाइजेशन किया, नोटबंदी की, हाँ हम इस देश से भ्रष्टाचार को हटाना चाहते हैं, हाँ हम इस देश से आतंकवाद को मिटाना चाहते हैं, हाँ भारत माता की नाम पर अगर कोई कलंक बनेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो परिवर्तन आप लोग लेकर आए हैं, उसी परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है एक ऐसा प्रदेश जो कि पूरा इतिहास, पूरा शासन, देश की नीति और नियति सब तय करता है, वो अपनी नीति और नियति भी तय करे। और अपनी नीति और नियति तब तय कर सकता है जब सही लोगों को आप यहाँ पर चुनकर भेजें। सुरक्षा महिलाओं की, केवल यादव परिवार की महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं कर रही, मैं इस परिवार की हर महिला की सुरक्षा की बात कर रही हूँ। हर उस बेटी की जो मेरी बेटी है, उसकी शिक्षा की व्यवस्था हो, हर बेटी को जीवन पूरी तरीके से निर्भर करने का, निर्वाह करने का आशीर्वाद प्राप्त हो, और भारत की हर बेटी को पढ़ने का मौका मिले और हर पद पर पहुंचने का मौका मिले। वो तब संभव है जब हम अपने निर्णय सही रखें। अगर हम किसी भी चीज से प्रभावित होकर, जाति, धर्म और तमाम चीजें उनसे प्रभावित होकर अगर हम गलत निर्णय लेंगे तो सोच लीजिए कि आपका निर्णय देश की नीति और नियति भी बदलेगा और प्रदेश की नीति और नियति भी बदलेगा। अगर आपने देश सुधारने का कदम 2014 में शुरू किया, अब 2017 में वापस मौका है उत्तर प्रदेश की नीति और नियति बदलने का। कृपया करके कमल के फूल पर बटन दबाएं, रीता बहुगुणा जोशी को चुने और मोदी जी के हाथ मजबूत करें, क्योंकि एक एक विधायक मायने रखता है। और जब फुल मेजॉरिटी होती है तो निर्णय लेने की जो क्षमता है उस पर अंतर पड़ता है। इसलिए हर विधायक को मैं चाहती हूं कि हमें जिता के भेजना है। आप सबकी वोट तो मुझे मिलने ही जा रही है, ये मैं जानती हूँ बहुत अच्छी तरह, लेकिन मुझे आपकी वोट चाहिए ही नहीं। आप कहाँ जाएंगे? आपने तो वोट अपने मन के हिसाब से सही जगह ही डालनी है, लेकिन मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। आप अपनी वोट केवल नहीं डालेंगे, आप पहले 10-50 लोग अड़ोस पड़ोस को बाहर निकाल कर वोट डलवाने के लिए भेजेंगे, अपने परिवार के सब व्यक्तियों को भेजेंगे। जैसा नानक चंद जी कह रहे थे, पहले मतदान और बाद में जलपान। तो जब तक जो वोट नहीं डालेगा, आज सबसे प्राण लेके जा रही हूं मैं, ऊपर सैटेलाइट से देखूंगी सबके घर में कि सब व्रत रखें। जब तक मतदान नहीं दिया तो फटाफट सुबह सुबह पहले मतदान देके आ जाओ, अपने परिवार के सब लोगों को, पड़ोसियों को उठाओ, उन सबके मतदान दलवाओ और फिर सब लोग बैठ के जलपान करें। और यहाँ पे मुझे अपने कुछ सिख भाई दिखाई दे रहे हैं, तो उन सबसे मैं आग्रह करना चाहती हूँ। मैं पढ़ रही थी रास्ते में तो मुझे वो याद भी आ रहा था, गुरुजी की वाणी है, कि शिवा दे वर मोहे शुभ कर्मंते कभी न डरूं, कभू न डरूं न टरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। और निश्चय कर जीत तभी संभव है जब हम लोग तय करके चले कि हमें सिर्फ अपना नहीं, अपने पड़ोसी का नहीं, बल्कि देश का, प्रदेश का भविष्य बदलना है। तभी हमारी निर्णय लेने की जो ताकत है वो कुछ और होगी। नहीं तो छोटी मोटी गड़बड़े, उन लोगों से प्रभावित हम लोग होंगे जिन्होंने देश को लूटा, जिन्होंने प्रदेश को लूटा, जिन्होंने परिवार के नाम पर राजनीति की लेकिन देश के लिए कुछ नहीं किया। और आज भी कोई कोई नाम लेकर राजनीति करते हैं, लेकिन उन सबका इतिहास देखिए तो वो इतिहास मैं चाहूंगी कि आप लोग अपना निर्णय उस इतिहास को देखकर करें कि उनका योगदान देश के प्रति, प्रदेश के प्रति क्या है।
और यही मेरी अपने सब भाई बहनों से उम्मीद होगी। दादी सिख थी, पंजाबी परिवार से भी हूँ, ब्राह्मण परिवार से भी हूँ, और परिवार में सब तरीके के लोग हैं। इसलिए मैं इसको हमेशा कहती हूँ कि नेशनल इंटीग्रेशन कोई देखे तो हमारे खानदान को आके मिल ले। और उत्तर प्रदेश की धरती ने जिस जिस तरीके के लोगों को जन्म दिया, आप सब अपना इतिहास याद करें, आप सब अपने पूर्वजों का इतिहास याद करें, आप सब याद करें कि किसी ज़माने में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देश की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी होती थी। क्या हुआ उस यूनिवर्सिटी का? बागपत का एग्रीकल्चर कॉलेज मेरे बचपन तक सबसे बेहतरीन कॉलेजेस में था, देखिए उसका क्या हुआ। आप याद करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मालवीय जी द्वारा स्थापित यूनिवर्सिटी थी, क्या इतिहास हुआ? क्यों लोगों को पलायन करके दूसरी जगह जाना पड़े? क्या कारण रहे कि ऐसा हुआ? क्यों लोगों को जो दूसरे शरणार्थियों को, हम तो शरणार्थी थे, 47 के बाद आए थे, 100 200 एकड़ जमीनें छोड़ के यहाँ आए थे, उत्तर प्रदेश पे शरण मिली। जो शरणार्थियों को शरण देने वाला प्रदेश था, आज उसी के रिहाइश करने वाले लोग खुद शरणार्थी हो गए। सोचने का विषय है, सोचने का विषय है कि क्या निर्णय प्रक्रिया में कमी रही और क्या हम इस निर्णय प्रक्रिया को 2017 में बदल सकते हैं, या कुछ भड़काने वाले लोग भड़काकर निर्णय अपने फायदे में लेकर कुछ करवाते रहेंगे। और आप सबसे ये वचन लेते हुए कि मुझे केवल आपका वोट नहीं चाहिए, मुझे मालूम है आप लोग यहाँ बैठे हैं तो वोट तो आएगा ही, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। जय हिंद, जय भारत। और जो लोग यहाँ उपस्थित नहीं है उन तक भी हमारी वाणी पहुंचे। मेरा गला थोड़ा खराब है, आप लोगों का नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोलूंगी लेकिन आप तेज बोलेंगे। मैं भारत माता का नारा लगाऊंगी और आप लोग इतनी जोर से बोलिए कि जो लोग घरों से नहीं निकले वहां तक आवाज पहुंचे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बटन दबेगा कमल पर, बटन दबेगा कमल पर, बटन दबेगा कमल पर, बटन दबेगा कमल पर। जय हिंद, जय भारत।